हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। पूरे देश को उम्मीद है कि क्या आज बात बनेगी, क्योंकि एक तरफ किसान जो हैं वो लगातार तीनों कृषि कानूनों की वापसी और इसके अलावा MSP पर गारंटी की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए जिससे पता चल सके कि वो तीनों कृषि कानून को वापस लेगी। और इसी को लेकर आज माथापच्ची हो रहा है दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां किसान संगठनों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक जारी है, लगातार ये बैठक चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। इस बीच किसानों का आंदोलन 40वें दिन में आज प्रवेश कर चुका है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो वापस नहीं जाएंगे। इस बीच दिल्ली में ठंड भी बढ़ गई है, ठिठुरन भी बढ़ गई है और इसके अलावा बारिश भी हो रही है और इसके चलते मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या आज जो बातचीत हो रही है उससे बात बनेगी? नए साल में क्या जो गतिरोध है वो खत्म हो पाएगा? किसान और सरकार के बीच सहमति बनेगी? क्या नए कृषि कानून होंगे रद्द? क्या संशोधन से मानेंगे किसान? और हम लगातार हरियाणा की आवाज में किसान आंदोलन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं और इसमें आपसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन का 40वां दिन है। एक दर्शक राम गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्या कहना चाहेंगे आप? खाली जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं बताना चाहूंगा, काफी समय पहले, शाहीन बाग से पहले भी मैं एक भविष्यवाणी कर चुका था कि मोदी जी ने कौरव पांडव की भूमिका एक बार दोबारा से तैयार कर दी है। पहले कुरुक्षेत्र भूमि थी, ये पता नहीं अब कौन सी होगी, और वो अब सामने नजर आ रही है। पहले जाफराबाद हुआ, अब दिल्ली के चारों तरफ हो रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं, कुछ हमारे भाई दर्शक जो हैं या जो मोदी मोदी कर रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी दिखाई दे रहा है, देश दिखाई नहीं दे रहा। और वो कहते क्या है, चाहे 1000 हो जाए पेट्रोल और चाहे 1000 रुपए लीटर डीजल हो जाए, लेकिन मोदी आना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आई ऐसी मानसिकता क्यों। शाहीन बाग में ऐसे भाइयों ने आरोप लगाए उन बहन बेटियों के ऊपर, और आज वो किसानों पर भी लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। हम बोल के आ रहे हैं अपने देश के ही किसानों को, आप से ऐसे बोल रहे हो। आप खालिस्तान बोलते हो, खालिस्तान पैदा नहीं होता, ऐसे बोलों से ही बनता है। इसलिए निवेदन है, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। कल मैं एक चैनल पे सुन रहा था, एक बीजेपी के प्रवक्ता को कहते हैं बुजुर्गों को आंदोलन में क्यों भेज दिया, यहाँ तो नौजवान आने चाहिए। अरे भले इंसानों, नौजवानों को यही संस्कार दोगे? बेरोजगारी आपने मतलब इतनी बढ़ा दी, रोजगार दिए नहीं, इतने इतने बड़े वादे किए आपने, इतनी बड़ी घोषणाएं की है, और आपसे पूछते हैं क्वेश्चन तो उल्टा बजाय मतलब काम करने के लिए, जवाब देने के लिए उल्टा आरोप लगते हैं। ये इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसा नौजवानों को ना सिखाएं। जो नौजवान है मतलब लाठी और हथियार लेके आपसे हक मांगने के लिए आए। जब आपने घोषणा की है, आपने किया, आपको खुद वादे पूरे करने चाहिए। उल्टा आप मतलब है कि नौजवानों को सड़कों पर लाना चाहते हैं। ऐसा अत्याचार ना करें। और आज मुझे उम्मीद नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं आपसे, इनको माननी पड़ेगी। और ये जब तक नहीं मानेंगे तो इसका जवाब तो ईंट से ईंट नहीं, पत्थर से पत्थर नहीं, से आगे पत्थर बनना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन भाइयों की और ये तड़पती हुई जो आत्मा बैठी हैं भरी सर्दी में, इनकी सुनो सुनो सुनो, नहीं तो ऊपर वाला सुनेगा, पाताल तक भी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरुग्राम से राम जुड़े थे और ये भी लगातार यही कह रहे थे कि सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। लेकिन आज बैठक हो रही है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि कुछ आज पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और उम्मीद है कि 40 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है उस पर ब्रेक लगेगा। बीके यादव भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, स्वागत है आपका।
सवाल यह है कि आज जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो ये किसान जो भाइयों का जो आंदोलन चल रहा है, एक तो मेरा सरकार से विनम्र हमारी समिति की तरफ से मोदी जी से और सीएम साहब से, जितने भी ये किसान जो वहां पर जिन भगवान के चरणों में लीन हो गए हैं जी, उनके घरों में जाकर के कृषि मंत्री या कोई वर्कर एक तो उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। हम तो यही चाहेंगे सबसे पहले तो, और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसके साथ में उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। सबसे पहले तो ये किसी भी स्टेट की, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, इस चीज से इसमें हमें भेदभाव नहीं करना है। जिस भी स्टेट के किसान भाइयों की जो जान चली गई है धरना स्थल के ऊपर, उन सभी का पूरा बायोडाटा तैयार करके उन परिवार को एक आर्थिक सहायता के साथ सच्ची श्रद्धांजलि तो सबसे पहले यही होगी। और कृषि मंत्री से भी मेरा निवेदन है, हरियाणा के कृषि मंत्री जी से, वो धरना स्थल पर जाकर के किसान भाइयों के बीच में जाकर के उनकी दुख तकलीफें पूछें। ये नहीं कि अपने कोठी और बंगलों में राजशाही जो ठाट, जो राम राज का क्या पहचान होती है, राम राज की यही पहचान होती है। ठीक है, अब हरियाणा की आवाज में हम रुख कर लेते हैं और लगातार हम किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की आवाज में मुद्दा उठा रहे हैं, बात उठा रहे हैं। आज किसान आंदोलन का 40वां दिन है और सर्दी के बीच किसान सख्त इरादों के साथ डटे हुए हैं और इस बीच 8वें दौर की बातचीत भी चल रही है। यमुनानगर से एक दर्शक जसविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मान लो कोई बंदा बीमार होता है, वो डॉक्टर दवाई लेने जाता है, अगर सर वो दवाई उसको माफक नहीं आती, वो डॉक्टर बोलता है दवाई मेरे को नहीं चाहिए, तो वो दवाई बंद हो जाती है। इसीलिए मोदी जी को हम कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन जो इतने दिन से चल रहा है, ये क्यों नहीं इस बात पे गौर कर रहे, क्यों नहीं इस किसानों के बीच में आके बातचीत कर रहे, अपने कानून वापस क्यों नहीं ले रहे? क्या दिक्कत हो रही है, वो कहाँ से मजबूरी हो रही है मोदी जी को? ये आज बैठक हो रही है, उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? आज उम्मीदें हैं सर, हमको परमात्मा से ही, महाराज का यही अरदास करते हैं भी आज मतलब इनका कोई समझौता हो जाए और किसान भाई अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि कितनी मौतें हो चुकी है। बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए, भी देश का प्रधानमंत्री एक राजा है हमारा, ये तो औरंगजेब से भी ज्यादा मतलब खतरनाक राजा बना हमारा। रावण राज कर रहा है, राम राज का रावण राज कर रहा है। तो बारिश के बीच किसान डटे हुए हैं, चिंता का विषय है। आप हमारे साथ जुड़े जसविंदर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है उसको सरकार को वापस लेना चाहिए, ताकि किसान जो बैठे हुए हैं 40 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर, वो अपने घर जा सकें। इस बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा, क्योंकि कृषि मंत्री ने बैठक शुरू होने से पहले कहा था कि हर मुद्दे पर वो बातचीत करेंगे। बीके यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, एक तो सरकार से, हमारा सीएम साहब से नम्र निवेदन हमारी समिति की तरफ से, डीसी साहब को वहां के और जो एसपी साहब हैं, एक तो दिल्ली का उनका वहां पे डेली फीडबैक खुद घूम करके किसान भाइयों के बीच में कोई दुख तकलीफ किसी भी प्रकार की हो, मेडिकल की हो, रहने की, खाने की, एक तो धरना स्थल पर जाकर उनकी ड्यूटी लगाएं। ये भी एक सेवा है, ड्यूटी के साथ साथ एक सेवा के माध्यम है ये। और कृषि मंत्री जी से भी हमारी विनम्र प्रार्थना है, वो भी खुद पब्लिक के बीच में जाएं, क्योंकि इसी पब्लिक के द्वारा उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये नहीं कि अपने कोठी बंगलों में ऐश करे, ये कोठी बंगलों की ऐश तो कुछ लिमिट की होती है, और जनता के बीच में जिन्होंने अपनी लाइफ बिताई है वही नेता बन पाता है। ताऊ देवलाल जी जो जनता के प्रिय नेता होते थे किसानों के, जो गुगा मेड़ी के मेलों में पूरा दिन रहते थे, तो पब्लिक के बीच में रहना वही नेता होता है। और जो फाइलों में राजनीति करते हैं उनकी कुछ
लिमिट की राजनीति होती है, बाद में फ्यूज हो जाती है बहुत जल्दी। तो मेरा जनता से नम्र निवेदन है, जो नेता आपके बीच में आए उसको नेता मानिए आप। सर्दी गर्मी अपने के बीच में महसूस करे आकर के, जनता की दुख तकलीफ जाने। और जो कोठी बंगलों में रहने वाले, ऐसी गाड़ियों में रहने वाले नेता हैं, उनको इलेक्शन के टाइम को उनके एमआरआई कर दीजिए। जनता से मेरा विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि जो जनता से दूर रहते हैं, कोई तो ऐसे नेता हैं जो 5 स्टार होटलों में अपना नए जश्न मनाते हैं। अरे नेता तो मोदी जी जैसे हैं जो जवानों के बीच में नए साल का जश्न मनाते हैं या जन्मदिन मनाते हैं, गौशाला में मनाते हैं। तो ये होता है कि नेता का नैतिक गुण, जो जैसी राजा होता है वो प्रजा का अच्छी तरह पालन करते हैं मोदी जी। और सीएम साहब भी उसी के आदर्शों पर चलते हुए बहुत बड़ी हमारी संस्कृति को कायम रखते हुए, और हमारे जितने भी ये साधु संत हैं, रामदेव जी, रविशंकर जी हैं, इनसे भी हमारी विनम्र प्रार्थना, वो भी पब्लिक के बीच में जाकर के इसको धार्मिक प्रवृत्ति से इसको ठीक है। बीके यादव जी, हमारा जो मुद्दा है हम कृषि कानून को लेकर उठा रहे हैं, तो बेहतर होता आप इसी पर फोकस करें कि क्या इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे जी, दोबारा बताना। सवाल यह है कि हमने कृषि कानूनों को लेकर आज मुद्दा रखा है कि लगातार आंदोलन किसानों का चल रहा है, उस पे ही राय आपसे पूछ रहे हैं कि क्या राय है आपकी, क्या ये कानून वापस होना चाहिए या नहीं। हमारी राय ये है जी, जो किसान भाइयों के जो 90% जो जनता है, जो किसान भाइयों की, एक तो देखो कुछ गुमराह कर रहे हैं, उनकी ये दूसरी बात है। जो सही किसान है और सही सर्वे करवा लिया जाए, ऑल इंडिया के जो किसान हैं उनकी राय लीजिए। अगर ये कहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो, इस टाइप से बदलाव हो, तो बदलाव होना चाहिए, और कुछ 2-4 आदमियों के कहने से वो बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देश हित में क्या लगता है सिंगू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो 2-4 लोग हैं, या और टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, या फिर दिल्ली के और बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, वो 2-4 लोग हैं? वो तो ठीक है जी, लेकिन उनको जो कईयों को हैंडल जो कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, यानी इसमें राजनीति हो रही है। चलिए ठीक है, बीके यादव जी आप जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई लोगों का यह भी मानना है कि इस आंदोलन में राजनीति भी हो रही है, वहीं एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं।